Assalamu alaikum. The next topic in the endocrinology is the chemistry of the hormones. सो हार्मोन हमारे पास क्या होते हैं क्लासिकल, जैसे कि लास्ट टॉपिक्स में भी हमने डिस्कस किया. हार्मोन्स आर द क्लासिकल हार्मोन्स आर एक्चुअली क्लासिकल हार्मोन्स. एंड क्लासिकल हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि मैसेज को कैरी करते हैं एंड दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं. एंडोक्राइन जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स क्लासिकल हार्मोन्स हैं, इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: स्टीरॉयड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स एंड द हार्मोन्स डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन. द फर्स्ट वन इज़ द स्टीरॉयड हार्मोन्स. स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड्स जहाँ पर भी आता है इसका मतलब कि वो कोलेस्ट्रॉल या उसके डेरिवेटिव्स से बने होते हैं. सो केमिकल मैसेंजर जो कि स्टीरॉयड से डिराइव्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं, उनको स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं. और ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, बॉडी में कौन सी साइड से जहाँ से ये सिक्रीट होते हैं? तो ये हमारे पास 3 साइड्स हैं जिनको हम याद कर रखने के लिए AGP से याद रखेंगे: एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स एंड प्लेसेंटा. AGP, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स एंड प्लेसेंटा. सो इन साइड से ये सिक्रीट होते हैं. नेक्स्ट वन है प्रोटीन हार्मोन्स. प्रोटीन हार्मोन जो कि प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं, जो और प्रोटीन्स इनमें कैसी होती है? लार्ज या स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, लार्ज या स्मॉल पेप्टाइड्स होती हैं और इनसे ये प्रोटीन हार्मोन्स बने होते हैं. और ये हमारे पास बॉडी में कहाँ से सिक्रीट होते हैं? तो इसको याद रखने के लिए 4 P's से हमने याद रखना है. यानी इनके जो साइड्स हैं वो बॉडी में 4 साइड्स है, इस वजह से 4 P's हैं. और P से बनते हैं जैसे कि है पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, प्लेसेंटा एंड पेनक्रियाज. तो ये 4 ग्लैंड्स क्या करते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटीन टायरोसिन डिराइव्ड हार्मोन्स. टायरोसिन डिराइव्ड हार्मोन्स हमारे पास 2 तरह के हैं. थायराइड से जो डिराइव्ड होते हैं और दूसरे एड्रिनल मेड्यूला से डिराइव्ड होते हैं. नेक्स्ट इनका क्या है? हमने क्या है टाइप्स पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन पढ़ ली है. अब इनका एक्शन, के हार्मोन्स एक्चुअली अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं. तो हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ही अपना एक्शन जाके टारगेट सेल पर परफॉर्म करते हैं. ये टारगेट सेल के पास जाकर उसके ऊपर रिसेप्टर होता है. उस रिसेप्टर हम नेक्स्ट मूव करते हुए पढ़ेंगे कि रिसेप्टर हमारे पास 3 तरह के होते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि टारगेट सेल में जो रिसेप्टर होता है या उसके ऊपर होता है या उसके अंदर होता है, तो उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट फॉर्म द HR कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ठीक है. तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो टारगेट सेल में एंटर होता है और देन अपना एक्शन परफॉर्म करता है. और हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या है? एक्चुअली में लार्ज प्रोटीन्स होती हैं. और ये लार्ज प्रोटीन्स यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं हार्मोन्स के लिए, वो एक्चुअली प्रोटीन्स इन नेचर हैं और लार्ज प्रोटीन्स है, स्मॉल नहीं है. और हमारे पास या तो ये सेल के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर न्यूक्लियस में होते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन में. तो हमारे पास क्या है? रिसेप्टर्स इन सेल में, सेल की 3 साइड्स पर सिचुएटेड होते हैं. और हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में. हर सेल के अंदर हम कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हार्मोन के लिए 1000 होते हैं. हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है. एक हार्मोन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करता है. Next subtopic in the endocrine glands is the situation or the location of receptors. लास्ट में हमने ये पढ़ा कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये हार्मोन्स ने, केमिकल मैसेंजर्स ने बाइंड करना होता है. तो अब हम ये देखेंगे कि ये रिसेप्टर्स एक्चुअली कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं. तो ये सेल की 3 लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं: सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में. अब हम मज़ीद देखेंगे कि हमारे पास कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से होते हैं जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन में कौन से हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं? प्रोटीन वाले जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और दूसरे एड्रिनल मेड्यूलरी जो हार्मोन केमिकल रिसेप्टर्स जो होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स रिसेप्टर्स. तो प्रोटीन और एड्रिनल मेड्यूलरी रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में होते हैं.
और साइटोप्लाज्म में कौन से होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स। तो स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं, और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स, थायराइड ग्लैंड्स जहाँ पर थायराइड हार्मोन्स ने जहाँ पर जिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना होता है वो रिसेप्टर्स कहाँ पर हैं? न्यूक्लियस में। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स ने जिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है वो कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। तो ये हो गया उनके लोकेशंस। और नेक्स्ट है हार्मोन्स की रिसेप्टर्स की क्या रेगुलेशन, कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं हार्मोन्स के लिए, केमिकल मैसेंजर्स के लिए, उनकी रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो हमारे पास जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम ये लास्ट पढ़ा, इसमें लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोटीन थाउजेंड्स इन नंबर्स होती है, और इनका नंबर ये है कि स्टैटिक नहीं होता, ये हमारी बॉडी में इसका नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, डिपेंड करता है अपनी सिचुएशन पर। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं या कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन्स एक जैसी नहीं रहती, स्टैटिक नहीं रहती, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है। तो हम देखते हैं कि इनकी रेगुलेशन कितनी टाइप्स की है। फर्स्ट इज़ डाउन रेगुलेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ अप रेगुलेशन। तो डाउन रेगुलेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं हार्मोन्स के लिए बाइंडिंग के लिए, जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या है? डिक्रीज़ इन नंबर हो गए हैं, उनका नंबर डिक्रीज़ पड़ गया है। इसकी रीज़न क्या है कि हार्मोन्स जो है हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गई है। उस स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है वो ज़्यादा वो जितना था वो कम पड़ गया। इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गए, एक्सेस सिक्रीशन हो रही है। तो जो हार्मोन्स जितने बाइंड हो सकते हैं वो तो बाइंड हो जाएंगे, लेकिन बाकी एक्सेस में रह जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? रेगुलेशन में डाउन रेगुलेशन होती है, रिसेप्टर्स कम पड़ जाते हैं। अप रेगुलेशन में रिसेप्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या उससे ऑपोजिट होगी कि हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज हार्मोन की सिक्रीशन हुई है, डेफिशिएंसी है। तो उसके दौरान क्या होगा? जो हार्मोन्स होंगे वो स्पेसिफिक टाइप के लिए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे और बाकी हार्मोन्स एक्सेस में रह जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ फेट ऑफ द रिसेप्टर्स। हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं आखिर इनके साथ लास्ट में क्या होता है? जब ये केमिकल मैसेंजर्स के साथ बाइंड कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है? तो हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर जाता है, किस प्रोसेस के ज़रिए? एंडोसाइटोसिस के ज़रिए। एंडोसाइटोसिस हमने बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, जो फ्लूइड्स के लिए फूड मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है इनसाइड द सेल, हमने उसमें पढ़ा हुआ है एंडोसाइटोसिस क्या होती है। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर मूवमेंट होती है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो ये सेल के अंदर मूव करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनलाइजेशन प्रोसेस। और जिस प्रोसेस के ज़रिए होता है ये क्या है? एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज़ जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स क्या साथ तीन तरह के फिनोमिना या प्रोसेसेस होते हैं। या तो रिसेप्टर्स आफ्टर बाइंडिंग आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस क्या होता है? या तो रिसाइकल्ड हो जाते हैं, या फिर डिग्रेड हो जाते हैं, और या फिर उनकी न्यू फॉर्मेशन तो होती ही रहती है। तो न्यू फॉर्मेशन हो जाती है। तो थ्री तरह के क्या होता है? रिसाइकल, डिग्रेडेशन और न्यू फॉर्मेशन। न्यू फॉर्मेशन जो है बहुत ही लॉन्गर टाइम लेता है। इस वजह से हम कहते हैं कि डाउन और अप रेगुलेशन होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है न्यू हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए। तो इस वजह से रिसेप्टर्स या तो इंक्रीज़ पड़ जाते हैं या फिर कम पड़ जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द केमिकल मैसेंजर्स एंड द regulation and situations and the fate of the receptors.